हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंडिफरेंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की क्या अजम्पशंस होती हैं और इंडिफरेंस कर्व किन कंडीशंस या अजम्पशंस पे बेस्ड है, पूरा का पूरा एनालिसिस वो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व में सबसे फर्स्ट पॉइंट है रैशनल कंज्यूमर। जो कंज्यूमर है वो रैशनल होना चाहिए। रैशनल कंज्यूमर एक ऐसा कंज्यूमर होता है जो अपने लिमिटेड इनकम को खर्च करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता है। तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट इट मीन्स दैट कंज्यूमर हु वांट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ हिज और हर लिमिटेड इनकम। कोई भी ऐसा कंज्यूमर जो अपना पैसा खर्च करके, लिमिटेड इनकम को खर्च करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेना चाहता है, उसे हम कहते हैं रैशनल कंज्यूमर। सेकेंड एजम्पशन जो इंडिफरेंस कर्व की है वो है ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होता है? ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब है कि जब भी आप कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं तो आप उनको प्रेफरेंसेस में दे सकते हैं कि मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस इसको देनी है, सेकंड इसको देनी है, थर्ड इसको देनी है, फोर्थ इसको देनी है। ऐसे नहीं कह सकते कि इतने यूटिल्स की यूटिलिटी मिली। ठीक है, यूटिलिटी एनालिसिस में हम यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर्स में बताते थे कि इतने यूटिल्स की यूटिलिटी मिली है, मगर ऑर्डिनल यूटिलिटी में ऐसा नहीं होता। तो सिंपल वर्ड्स में ये कहता क्या है? यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी। हम यूटिलिटी को ऑर्डिनल यूटिलिटी की टर्म्स में डिफाइन करते हैं, दैट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एटसेट्रा एटसेट्रा। अ कंज्यूमर कैन डिटरमिन हिज प्रेफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ सेटिस्फैक्शन ड्राइव फ्रॉम द डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज और द कम्बिनेशन। तो कंज्यूमर अपने डिफरेंट कम्बिनेशंस को यूज़ करके अपनी प्रेफरेंसेस दे सकता है, बट कितने यूटिल्स की यूटिलिटी मिली वो नहीं बता सकता। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा सी, जो थर्ड अजम्पशन है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को डीएमआरएस भी कहते हैं। ये मैं पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर हम एक्स को बढ़ाएंगे तो वाई की गिरने की स्पीड होगी एट डिमिनिशिंग रेट। वाई गिरेगा मगर वाई की गिरने की स्पीड बहुत कम हो जाएगी। इसकी वजह भी मैंने पिछली वीडियो में बताई है आपको कि जैसे जैसे आप एक्स ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और वाई की क्वांटिटी कम करते हैं, तो जितना वाई की क्वांटिटी कम खाएंगे उसकी यूटिलिटी तो उतनी बढ़ती रहेगी। तो जितनी यूटिलिटी उसकी बढ़ेगी आप पहले से कम कम सेक्रीफाइस उसको करेंगे। आप इससे पिछली वीडियो जाके देखेंगे जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है और ये कैसे लगता है और क्यों लगता है, वो सारा का सारा मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो नेक्स्ट जो एजम्पशन है वो है नॉन स्टाइटी। ठीक है, नॉन सटाइटी का मतलब क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब ये होता है कि जो कंज्यूमर्स हैं वो हमेशा प्रेफर करेंगे मोर क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू लेस क्वांटिटी। मतलब कंज्यूमर हमेशा ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज खाना पसंद करेगा और ज़्यादा गुड्स उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देंगे। तो चलिए नेक्स्ट एजम्पशन पे चलते हैं, कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन। कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन बहुत आसान है। ये क्या कहता है? ये कहता है सपोज आपके पास दो कम्बिनेशंस हैं, एक कम्बिनेशन है ए और दूसरा कम्बिनेशन है बी। अगर आप ए को प्रेफर करते हो बी से, मतलब ए इज़ प्रेफर टू बी, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि इफ़ ए इज़ प्रेफर टू बी देन बी इज़ नॉट प्रेफर टू ए। अगर आप ए को प्रेफरेंस दे रहे हैं तो किसी भी सिचुएशन में बी को ए से ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देंगे। ठीक है, तो आपकी जो सिलेक्शन रहेगी जो कॉम्बिनेशंस की वो कंसिस्टेंट रहेगी। ये नहीं कि आप कभी कोई कॉम्बिनेशन को सही मानते हैं और दूसरे को गलत मान लेते हैं और दूसरे पल में आप जिसको गलत मान रहे थे उसको सही करके और दूसरे को गलत कर देते हैं, ऐसा नहीं है। या फिर अगर आप किसी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं तो आपकी प्रेफरेंस हमेशा उसी की तरफ ज़्यादा होगी और जिसको कम दे रहे हैं उसकी तरफ कम रहेगी। तो सिंपल वर्ड्स में आप अपनी सिलेक्शन से कंसिस्टेंट रहेंगे। एंड नेक्स्ट अजम्पशन आ जाती है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी क्या कहती है? सिंपल वर्ड्स में ट्रांजिटिविटी कहती है अगर आपको ए पसंद है बी से और बी पसंद है सी से, इंग्लिश में इसको कहेंगे इफ़ ए इज़ प्रेफर टू बी एंड बी इज़ प्रेफर टू सी देन ए इज़ ऑलवेज प्रेफर टू सी। अगर आपको ए अच्छा लगता है कम्बिनेशन बी से और बी अच्छा लगता है सी से, तो सी तो सबसे गया गुजरा हो गया ना। तो अगर आपके पास ए और सी कम्बिनेशन है तो आप हमेशा सी को ही प्रेफर करेंगे। ठीक, उल्टा बोल गया मैं। अगर आपके पास ए और सी कम्बिनेशन है तो आप हमेशा ए को ही प्रेफर करेंगे, सी तो गया गुजरा है तो उसको प्रेफर नहीं करेंगे। तो इस अजम्पशन को हम कहते हैं ट्रांजिटिविटी। नेक्स्ट आ जाता है जी। जी मतलब इसकी लास्ट अजम्पशन, इसमें है इंडिपेंडेंट स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस। इसका मतलब ये है कि इफ़ द कंज्यूमर, मैं यहाँ से इसको पूरा का पूरा हाईलाइट कर लेता हूँ, if the income of the consumer changes or prices of goods and services fall in the market, then these changes will have no effect
These changes will have no effect on the scale of preferences of the consumer. कंज्यूमर का जो स्केल ऑफ प्रेफरेंस है वो इंडिपेंडेंट है. वो इंडिपेंडेंट का मतलब है जो भी आपकी प्रेफरेंस है बीइंग कंज्यूमर, वो इनकम और जो प्राइस है उसके चेंज होने से चेंज नहीं होती. ठीक है, तो इसको कहते हैं स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस आपका इंडिपेंडेंट रहेगा. तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनकम और क्या कहते हैं प्राइस के चेंज होने से आपकी बजट लाइन और इक्विलिब्रियम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता. उनमें बिल्कुल फ़र्क पड़ता है. इनकम के चेंज होने से अगर आपके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में फ़र्क पड़ता है उसे इनकम इफेक्ट कहते हैं. प्राइस के चेंज होने से जो फ़र्क पड़ता है उसे प्राइस इफेक्ट कहते हैं. बट अगर मैं एक गिवन इंडिफरेंस कर्व की बात करूँ, कि अगर एक गिवन इंडिफरेंस कर्व है तो उसके अंदर हम ये मान के चलते हैं कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर कांस्टेंट रहने वाली है. तो अगर इनमें चेंज आता है तो इक्विलिब्रियम में चेंज आ जाता है. जैसे प्राइस गिर गया तो इधर हो गया, या प्राइस गिर गया इधर हो गया, उसको प्राइस इफेक्ट कहते हैं. अगर इनकम के चेंज होने से चेंज हो गया इक्विलिब्रियम तो उसे इनकम इफेक्ट कहते हैं. वो हम लेटर ऑन ये सारा का सारा डिस्कस करने वाले हैं. मगर एक गिवन इंडिफरेंस कर्व में जो उसकी जो स्केल ऑफ प्रेफरेंसेज है वो इंडिपेंडेंट है, वो इनकम और प्राइस से असरदार नहीं होती. इट इज़ फर्दर एज्यूम दैट द स्केल ऑफ प्रेफरेंसेज ऑफ अ कंज्यूमर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्केल ऑफ प्रेफरेंस ऑफ अनदर कंज्यूमर. ये भी एज्यूम किया जाता है कि एक इंसान की स्केल ऑफ प्रेफरेंस दूसरे इंसान की स्केल ऑफ प्रेफरेंस से इंडिपेंडेंट है. अगर एक इंसान कोई पर्टिकुलर चीज़ कंज्यूम करता है उसका दूसरे इंसान पे कोई असर नहीं होगा. आई होप ये सारी अजम्पशंस आपको समझ आ गई होंगी. और नेक्स्ट वीडियो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ नीचे मैंने प्रॉपर्टीज़ की हुई हैं, तो मैं एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज़ को नेक्स्ट वीडियोज़ में, आने वाले वीडियोज़ में मैं एक्सप्लेन करूँगा. टेक केयर, हैव अ नाइस डे.